ऐसे बहुत सारे ईरानी हैं जिनको समझ रहे हो अपना सब कुछ दिखाना है, नंगा रहना है, सड़कों पर गलत काम करने हैं, चलते फिरते कुछ भी कर लेना है, जिना तक कर लेना है उनको। यूरोप का कल्चर उनको पसंद आ रहा है, ईरान में रह नहीं रहे हैं, ऐसे परिवार उनका वहीं रह रहा है और वो कहीं और जाके बस गए हैं, या फिर पूरा परिवार कहीं और जाकर बस गया है यूरोप में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज ईरान में है। तो भाई ईरान ने ऐलान किया है कि ऐसे ईरानी जो विदेश जाकर रह रहे हैं और अमेरिका इजराइल के एजेंडे को चला रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है ईरान में वो सब की सब जब्त कर ली जाएंगी। इसके बाद जो गद्दार ईरानी हैं उनके पेट में तकलीफ होना शुरू हो गई है। ईरान में जो लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की तरह ईरान उन्हें छुपा नहीं रहा है। जनता के सामने लाशें भी आ रही हैं, जनता के सामने जनाजे उठ रहे हैं, जनता जनाजों में शामिल हो रही है और तो और नमाज जनाजे के बाद ये हजारों और लाखों की भीड़ उसको शहीद को कब्र में दफना भी रही है। कमाल की बात आप ये भी देख चुके हैं कि भीड़ के आजू बाजू अमेरिका और इजराइल बमबारी भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान का बच्चा बच्चा आज अपने मुल्क के लिए शहादत देने को तैयार है। अरबों को नंगा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने 30 सेकंड में कर दिया। सर्गेई लारोव ने कहा कि क्या अरबों ने जो 170 मासूम बच्चियां ईरान में मार डाली गई, उन 170 बच्चियों के लिए दुख व्यक्त किया है? क्या इस हमले का जो बच्चियों पर लड़कियों पर किया गया उसका विरोध किया है? उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है मीडिया में आकर कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, ईरान के पास कोई और ऑप्शन अब नहीं है। आइए दोस्तों, खबर मेरी वाली फिर से सच साबित हुई। F-16 साइप्रस के अंदर अपने इलाके में, जी हां, तुर्की ने तैनात कर दिए हैं। इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने ऐलान किया है और अपने लड़ाकू संगठन से कहा है जो हथियार चलाते हैं, उनसे कहा है कि अपने हमले लिमिटेड करो, कंट्रोल में हमला करो और जो ह्यूमैनिटेरियन मदद हो सकती है वो लोगों की करो, इंसानों की मदद करो। मेरे दोस्तों, ईरान मुसीबत में है, ईरान के साथ खड़े हुई है। मैंने कहा था आप लोगों से, आपने मेरी बात सुनी भी। हजारों की तादाद में ईरान एम्बेसी राजधानी दिल्ली में 9 मार्च को मेरे कहने पर हजारों लोग आ गए। उन तमाम हजारों लोगों का अगर मैं 1000 बार शुक्रिया अदा करूं सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ के, तब भी मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि आप मेरी जबान की इतनी साथ रखेंगे और मेरी जबान की इतनी इज्जत रखेंगे। आपने दिखाया ईरान के कल्चर हाउस को, आपने दिखाया ईरान एम्बेसी को कि हाँ, हमारे पास भी हमारा एक भाई है जो आपके लिए खड़ा है हमारी तरफ से। दोस्तों, वहां पर हमारी मुलाकात स्पेशली ईरान के एम्बेसडर से हुई। जो एम्बेसडर ने मुझसे कहा वो फिलहाल मैं यहां नहीं बोल सकता, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं स्पेशली ये मंजर इसलिए दिखा रहा हूं तमाम, ताकि जो लोग वहां आए थे मैं उनका कोई तो हक अदा कर सकूं। मैं खुदा की कसम आप लोगों की पैर की जूती भी नहीं हूं। ये जो भी इज्जत कमाई है ये अल्लाह का करम है, क्योंकि वो आपने सुना होगा, वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। लेकिन मैं यहां यह भी कहूंगा कि जिस कदर आप लोगों ने मुझसे मोहब्बत दिखाई, यहां तक कि ऐसे बुजुर्गवार लोग भी थे जो मुझसे मिले ऐसे कि मिलकर रो दिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों के लिए। मैं जिंदगी भर आपके आगे हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता रहूं, तब भी आप लोगों की मोहब्बत का 1% भी मैं जो है हक अदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा वादा है, जैसा कल था वैसा आज हूं, जैसा आज हूं वैसा कल रहूंगा। सच दिखाता था, सच दिखाऊंगा। आप साथ दीजिए, जिसको साथ नहीं देना है, बुग़्ज़ रखने वाले, हसद रखने वाले। अब आप सोचिए, इतनी सी बात सोचिए, समझिएगा। जो फील करता हूं आपको परिवार समझ के कह देता हूं, क्योंकि हम घर के ही लोग हैं। आप ये सोचिए, जब बुराई करनी होती है, जब आलोचना करनी होती है, तो व्हाट्सएप पे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो मौलाना हो, बहुत बड़े पहलवान हो, दोस्त बनते हो, करीबी बनते हो, हमदर्द बनते हो, तो जब उनको कोई शिकायत करनी होती है या मेरी बात को इनको अच्छी लगती है, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर वो मुझे फ़ोन करके या मेरी गलतियां बताते हैं या कमियां निकालते हैं और बुराई करते हैं और भिड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, पूरे 12 महीने ये कभी भी किसी भी काम को देखकर, जो हम काम कर रहे होते हैं, कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कभी सपोर्ट नहीं देंगे, कभी हिम्मत नहीं बांधेंगे। लेकिन एक इनको दिख गई कि हाँ अब मौका मिल गया, हमें मौका मिल गया, तो मौका नहीं छोड़ते। फौरन, भाई तुमने ये फेक न्यूज़ चलाई थी, देखो मेरी यहाँ से लेकर ईरान तक सबसे बात हो गई, भाई ये देखो। हमें अच्छा, मौलाना साहब मुझे समझा रहे हैं, ईरान में रहकर झूठ बोल रहे हैं, हम हरम में हैं। मौलाना साहब को मौलवियत से ज़्यादा पत्रकारिता में इंटरेस्ट है। तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो खुद झूठ बोल रहे थे। मैं उनके बारे में बात करना बंद कर चुका हूं, लेकिन मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं मेरी कौम के मुसलमान नौजवान अब इस पत्रकारिता में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। तो जो हम और जो मैंने फेस किया है और जो कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि वो बेचारे भी करें। जब तक वो इस मकाम पे पहुंचे, ये जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, जो हमारे खुद के करीबी, जो बड़े अपने बनते हैं, ऐसे लोगों को अकल आ जाए कि हाँ हम ये जो चीज करते हैं गलत करते हैं। सोचिए, 12 महीने काम करता हूं मैं, 12 महीने में किसी भी काम की तारीफ मोहल्ले के लोग नहीं करेंगे, ना व्हाट्सएप वाले करेंगे जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में है। लेकिन एक बात की अगर कंफ्यूजन हो जाएगी तो वो घर पर हमला करने आ जाएंगे, मारने आ जाएंगे जी।
फोन पर गालियां बकना शुरू कर देंगे, सड़क पर घूम घूम के गीबत करना शुरू कर देंगे। इस बार अल्लाह ने मेरा स्टैंड कैसे लिया सोच भी नहीं सकते। जब मैंने खामनाई की शहादत का ऐलान किया तो उस वीडियो को मोहब्बत में नहीं, प्यार में नहीं, दुश्मनी में शेयर किया कि ये देखो ईरान ने तो ऐलान किया नहीं है, ये बहुत बड़े नेता बनने हैं, ये पहले कर दिया इन्होंने ऐलान, ये देखो जी कुछ हैं कई साल से लगे हुए हैं, मौलवियत पढ़ रहे थे, मौलवियत नहीं हो पाई, ना मौलवियत बन पाए, और फिर मोबाइल हाथ में ले लिया, पत्रकार बनने की कोशिश करने लगे, तो ना मौलवी बन पाए ना पत्रकार बन पाए। अब वो मौलानाओं के आगे पीछे घूमते हैं। मौलाना साहब इस पर आप क्या कहेंगे? मौलाना साहब खुद का कोई स्टैंड नहीं होगा, वो अपने आप को पत्रकार कहेंगे। आप समझ रहे हो? ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं। ऐसे लोगों ने वीडियो नफरत में फैलाई, मेरी मुझसे नफरत में, ये देखो कल्चर हाउस ईरान हर जगह फैला दी, ये देखो जी, ये देखो अभी तो ईरान ने ऐलान किया नहीं है, इसने शहादत का ऐलान कर दिया, इससे ज्यादा पता है, ये तो वक्त से भी आगे चल रहा है, ये तो बहुत एडवांस चल रहा है, ये देखो जी व्यूज और लाइक के लिए। रात को 2 बजे मैंने ऐलान कर दिया था, सुबह 7 बजे तक प्रेशर बना रहा मेरे पर। सुबह 7 बजे क्या हुआ, अल्लाह ने जो सोर्स मुझे दिया था वो सोर्स सही साबित हुआ और इन लोगों का मुंह काला हुआ और अब उनका मुंह सामने आने लायक तक नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं अब जो मिल रहे हैं, मैं यहां बोल रहा हूं मुंह पे नहीं बोलना चाहता हूं, देख रहे हैं वो वीडियो, और बहुत ऐसे लोग भी हैं वीडियो चुपके से देखते हैं, बताते नहीं कि भाई हम आपका चैनल देखते हैं। ये भी मुझे बताया, हसद देखिए यार, हसद देखिए हमारी कौम की थी, नफरत, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, गीबत करने के लिए सबसे आगे आएंगे। और यहां तक कि लोगों का मानना ये भी है, एक आदमी को जानता हूं 3 साल पहले उसने मुझसे कहा था, मैंने कहा था भाई मैं तो बहुत सही काम करता हूं, मैं तो कुछ गलत करता भी नहीं हूं, मैंने देखो पिछले साल ये किया ये किया ये किया ये किया, ये सब चीजें की हैं। तो पता अगले की मेंटेलिटी क्या थी कि रजा ऐसा है, लोग ना अच्छे काम नहीं देखते। हाँ भैया भैया ऐसा है, तुम जिंदगी भर अच्छे काम करे जाओ, तुम एक गलती कर जाओगे दुनिया गलती ही बोलेगी, गलत पकड़ेगी। मैं उनसे कहूंगा सुनो साहब, ये गंदी टट्टी मेंटेलिटी अब कौम की नहीं रही है, देश बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इस लाइन में आए, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, तोड़िए मत उनकी हिम्मत को। और अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है